अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रख सके उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि बंदे के गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसे जन्नत की बशारत मिल जाएगा। अगर किसी मजबूरी बीमारी की वजह से कोई रोज़ा ना रख सके तो ईद के बाद इसकी क़ज़ा रखना भी फ़र्ज़ है। फजर का वक्त होने से पहले और सूरज डूबने तक खाने पीने और गंदी बुरी ज़ुबान बुरी नज़र से बचने रखने का रोज़ा कहा जाता है। लेकिन ये सब अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म पर अमल करने की नीयत से होना चाहिए ताकि मकसद पूरा हो सके। अगर किसी ने रोज़ा रखने की नीयत कर ली लेकिन दुआ नहीं पड़ी तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। रात में रोज़ा रखने की नीयत नहीं की, सुबह कुछ खाया पिया नहीं और दिन चढ़े सोचा कि रोज़ा रखना है तो अब भी उसकी नीयत हो जाएगी और रोज़ा हो जाएगा। शहरी भी रोज़ा रखने की नीयत है, लेकिन अगर किसी दिन सहरी नहीं की, देर से उठने की वजह से वक्त ख़त्म हो चुका था तो भी रोज़ा रखने की नीयत कर ले, रोज़ा हो जाएगा। सहरी छूट जाने की वजह से रोज़ा छोड़ देना गुनाह है। सहरी के वक्त कुछ खाना पीना सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त ताकीद फरमाई है। ज़्यादा ना खा सके तो 2-4 खजूर भी खाकर पानी पी ले। सहरी ना करने से जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है। शहरी का वक्त का खास ध्यान रखें। वक्त ख़त्म होने से पहले जो खाना चाहते हैं वो खाएं। खाने के बाद पानी से कुल्ली करके मुंह साफ करें। अगर आँख देर से खुली और शहरी का वक्त अगर ख़त्म हो गया उसके बावजूद खा पी लिया तो अब रोज़ा नहीं होगा और यह खाना भी उसके लिए मकरूह होगा। रमज़ान का रोज़ा ऐसी हालत में बिना शहरी का भी हो जाएगा। रोज़ा एक फ़र्ज इबादत है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान की रोज़ा रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस महीने में मोमिन की नेकियों का सवाब 100 से 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला अदा करूँगा। रमज़ान के महीनों में अल्लाह की तरफ से रहमतों की वर्षात होती है। अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिनके लिए जहन्नम के अज़ाब का हुक्म हो चुका होता है। इसी तरह जुम्मा की रात और दिन के हर पहर में ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम के अज़ाब से पूरी कर दिया जाता है जो जहन्नम की सज़ा के हकदार करार पा चुके होते हैं। और फिर रमज़ान के आखिरी दिन पूरे महीने में आज़ाद किए जाने वाले के बराबर और आज़ाद कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, पर साथ ही साथ रमज़ान के महीने का एहतराम करना भी ज़रूरी है। रमज़ान की तौहीन और बेकदरी बहुत बड़ी महरूमी है। जो लोग रमज़ान के रोज़ा नहीं रखते ऊपर से उसकी बेरुमती भी करते, खुलेआम खाते पीते, फिल्मों नाच गाना अय्यासी में खोए रहते, वो दुनिया व आखिरत में भयानक अज़ाब के शिकार होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने बिना कोई सराई मजदूरी के रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ दिया तो वह 9 लाख साल तक जहन्नम की आग में जलता रहेगा। इसीलिए ऐ मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों से तौबा करने में जल्दी करें और फिर नमाज रोज़े के पाबंद बन जाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान में रोज़ा रखने और नमाज में पाबंदी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।